लगातार देश की आम जनता, देश के खास लोग सबका इंटरव्यू लगातार कर रहा है, उनकी राय ले रहा है और अपना ओपिनियन पोल लगातार दे रहा है जनता तक, जनता की राय। हमारे साथ प्रयागराज के बहुत प्रतिष्ठित नेता, पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता, अच्छा निर्दलित थे, हाँ जब कभी पार्षद हुए निर्दलीय, ठीक है, उनसे आपकी सीधे बात कराएंगे हम, जो प्रयागराज की प्रतिष्ठित गणमान्य हैं, प्रयागराज के प्रतिष्ठित नेता भी हैं, जिन्हें जनता बहुत प्यार करती है ना। सीधे बात उनसे करते हैं। आपका नाम? नंदलाल निषाद नंदा जी। इस बार चुनाव नज़दीक है, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं अब व्यक्तित्व को सपोर्ट करूँ, क्योंकि मैं लगातार निर्दलीय पार्षद था जी, क्योंकि दल से पार्षद हुआ नहीं जी, तो मैं तो यही जानता हूँ कि जितना बढ़िया निर्दलीय काम कर लेता है दल वालों में नहीं, दल वालों में होता क्या कि अक्सर एक पक्षी मामला हो जाता है। एक पक्षी कभी भी कोई पार्षद काम नहीं करा पाया। आप कहीं भी, मैं पार्षदी लाइन में देख चुका हूँ कि चले जाइए चाहे जिस वार्ड में, जी, जी। लेकिन अगर दल का पार्षद तो काम नहीं करा पाता, निर्दलीय पार्षद काम करा लेता है। मैंने लगातार देखा करेलाबाग आपका क्षेत्र रहा है, आपने करेलाबाग में जो विकास कार्य किया वो देखने योग्य है, लेकिन इस बार आपके हिसाब से जनता किस पक्ष में जा रही है? चक्कर ये है, देखिए मेरे करेलाबाग सब्जियापुर में कोई विकास का कार्य अब तक हुआ ही नहीं। 2017 के बाद से अब तक बिल्कुल शून्य है विकास। तो जब मैं निर्दलीय जीतता तो जो सरकार रहती थी उसके साथ मिल करके काम करा दिया करता था। एक एक गली, एक एक कोना में अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे कार्यकाल में 7 ट्यूबवेल लगे, एक एक रोड, नाली, सोलिंग, गलियां सब दुरुस्त हो गई। अब वही नहीं हो पा रहा है। अब दुर्भाग्य है कि ऐसे पार्षद हैं जो काम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि सरकार इस समय डबल इंजन की सरकार है। काम तो इतना करा देना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि काम हुआ, तो काम होने का कहीं कराने की जब इच्छा होगी नहीं, आप नगर निगम जाएंगे नहीं, अधिकारियों से मिलेंगे नहीं, डीएम से मिलेंगे नहीं, कमिश्नर से मिलेंगे नहीं, अपने नगर आयुक्त से मिलेंगे नहीं, घर पे बैठे कोई काम लेके नहीं आता है। काम करवाना है तो आपको जाना पड़ेगा अधिकारियों के पास, और वो काम करवाने के योग्य हमारे पार्षद नहीं है, इसीलिए काम नहीं हो पाता है। आपके हिसाब से जो सदियापुर करेलाबाग में जो विकास कार्य आपने कराया, वो विकास कार्य अब पीछे रह जा रहा है, जो अब के जो पार्षद हैं, आपके जो पार्टियां वो नहीं कर पा रही हैं। लेकिन इस बार यूपी और प्रयागराज में किसका लग रहा है, कौन आ सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अभी किसी को कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी दौर आगे बढ़ रहा है। आपसे निषाद वर्ग का जो जुड़ाव रहा है, मल्लाह वर्ग का जो जुड़ाव रहा है, ज़्यादा रहा है। प्रयागराज में जो मुझे पता है, जहाँ तक पता है कि निषाद वर्ग, मल्लाह वर्ग लगातार आपसे जुड़ा रहा है और वो आपकी बातों को सुनता समझता है। तो आपका झुकाव किधर है? देखिए, मेरा झुकाव और जो हमारी बिरादरी की सबसे बड़ी चीज़, हमारी बिरादरी का झुकाव इसलिए बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहती है, क्योंकि अब तक जब से ये सरकारें चली आ रही है, 70 साल हो गए हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कभी निषाद का नाम लिया नहीं। इस बार कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े होकर मंच में, अयोध्या में जाकर खड़े होकर रहे कि निषाद और राम दोनों मित्र थे और ये एक दूसरे का अभिन्न अंग थे, और इनकी दोस्ती का कोई सानी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। तो ये संदेशा हमारी बिरादरी में ज़्यादा चला गया है, जिसके लिए लोग थोड़ा सा दबाव बनाते हैं कि कम से कम कोई ऐसा तो प्रधानमंत्री आया है जो हम लोगों को खुले मंच से नाम लेता है, जिसका संदेशा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया नहीं, विदेश तक में जा रहा है। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, चित्रकूट, ये ज़िले लगे हुए हैं और ये इन ज़िलों के जो वोट हैं काफ़ी निर्णायक होंगे केंद्र की सरकार बनने में। इन ज़िलों में निषाद, केवट, मल्ला और भी आपके जो उपनाम आते हैं, काफ़ी जनसंख्या है, इनका वोट काफ़ी प्रभावी होता है, निर्णायक होता है। तो आपके हिसाब से पूरे जो निषाद वर्ग यहाँ पे हैं, जो नदियों से बालू निकालते हैं, बालू में कार्य में जुड़े होते हैं, तो उनका झुकाव बीजेपी की ओर है? देखिए, अभी बड़ी कसमकस में इसलिए थोड़ा सा आ गए हैं लोग, क्योंकि इस बार निषाद पार्टी के एक भी टिकट दिया नहीं है।
तो हमारे लोग थोड़ा इससे नाखुश हैं कि कम से कम एक टिकट तो दे दिया गया होता निषाद पार्टी को। दिया तो गया है, प्रवीण निषाद को दिया गया है। प्रवीण निषाद तो ऑलरेडी बीजेपी में थे ही, उनको दिया कहाँ गया? दिया तो नहीं गया, क्योंकि लगातार उनको तो दिया, राजभर के बेटे को भी दिया गया और उनके भी, आपके जो एक डॉक्टर साहब उनको भी दिया गया है। तो बीजेपी तो साथ तो रही इनको भी। जी जी। जिसके दम पे इस समय बाहुल्य क्षेत्रों की देखिए वो राजभर है, तो राजभर की संख्या थोड़ी सी। और हमारे निषाद बिरादरी की सेना में क्या है कि हम लोग 18% हैं। 18% राजभर, निषाद, बिंद, केवाड़ी, माझी, मजबार, कश्यप, मल्लाह, जितने भी जोड़ेंगे तो हम लोग ये बहुत लंबी नाम है, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है। जी जी। अगर तो आप व्यक्तिगत बताइए, आप तो मल्लाहों के नेता माने जाते हैं और हैं भी, है ना? मल्लाह आपसे जुड़ा हुआ है, मैं लगातार रिपोर्टिंग करता हूँ, देखता हूँ। आप ये बताइए, आप इस बार सपोर्ट किसे करेंगे? आप खुल के बताइए, एक पार्टी का नाम लीजिए कि आप सपोर्ट किसे कर रहे हैं, किसे करना चाहेंगे? मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि इसलिए अभी मैं चुप हूँ कि देखते हैं पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है, कितना हम लोगों को सम्मान मिलता है। लगातार पार्टियां तो अब मैदान में उतर चुकी हैं, जो भी टिकट पाएंगे प्रयागराज से, लगातार आप संपर्क तो करना चाहेंगे? तो संपर्क करें ना, अभी तो देख रहे हैं कहीं फोनिक वार्ता हो रही मुझे। जब हम लोगों से संपर्क करना शुरू करें तो हम लोग खुला समर्थन खुले करें, मन से आए या समर्थन किया जाए। जी। अभी क्या है कि जो संकोच बसते काम होता है, भैया घर पे हैं, जी जी। हाँ घर पे हैं, ठीक है भैया रहिएगा, मैं आऊँगा आपसे मिलूँगा। आए मिलें, देखें उनके राय चाहे क्या है, हमारे बिरादरी के प्रति कितनी उनकी अच्छी भावनाएं हैं। जी जी। क्या हमारे प्रति बीजेपी वाले या सपा वाले या कांग्रेस हमारे निषाद बिरादरी के प्रति हाँ। कितनी भावनाओं अच्छी प्रकट करते हैं और क्या करने की भावना लेकर हमारे पीछे आते हैं, तो आप तय करेंगे, तय किया जाए। ये हमारे साथ प्रयागराज के, खासकर करेलाबाग, सदियापुर और जो प्रयागराज की निषाद बिरादरी है वो लगातार इनसे गहरा जुड़ाव रखती है। इनका मैंने मन टटोला कि इनका रुख किधर है, तो इनका भी रुख थोड़ा थोड़ा मुझे बीजेपी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार निषाद बिरादरी के लोगों को सम्मान दिया है, भरे मन से, अयोध्या से दिया है। इनका कहना है कि ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हमारे द्वार आती है तो हम जरूर प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, इन सभी जिलों के निषाद लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।